Thank you so much, प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। पास्टर आनंद, अगर आप हैं, I'll need your help. नहीं तो ब्रदर चार्ल्स, sir, are you here? Thank you so much. आप चार्ल्स हैं, come on. दौड़ कर आए, it's a surprise for him, but thank you. ताली बजा के प्रभु के दास का भी, जो आज हमारे साथ सेवा करे, उनका भी स्वागत करें। Well, greetings in the name of Jesus. यीशु के नाम से आपको हम स्वागत कहते हैं, सलाम कहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं थोड़ा अंदर अंदर बैठते जाइए, क्योंकि और भी जगह अपन को चाहिए। कुर्सियाँ हैं अपने पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन बेंच में बहुत जगह है आप लोग, लेकिन थोड़ा अंदर अंदर बैठोगे तो साइड में बैठने वालों को भी मिलेगा। यू नीड अ माइक। We bless you in the name of Jesus this morning, the first Sunday of September. आज सुबह सितंबर महीने का पहले रविवार को आप सबको यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। आपको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन 8 महीना निकल गए, नया महीना शुरू हो चुका है। जो जय जयकार करना चाहते हैं प्रभु की जय जयकार करिए इस नए महीने के लिए, नई आशीष के लिए, नए बरकत के लिए। जोरदार हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। I really thank God for this wonderful church and wonderful morning, and all of you this morning who are worshiping this morning in spirit and in truth. और इस अद्भुत कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। It is indeed a privilege to worship Jesus. और ये बहुत ही अच्छा मौका है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। How many want to thank God that I'm not in the hospital, I'm not somewhere else doing anything, but I'm in the house of God worshiping आप में Jesus. से कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं? आप अस्पताल में नहीं, आप कहीं और नहीं है, लेकिन प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हुए। ऐसे हैं जो और कहीं नहीं है, भवन में आ गए, पूरा हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया बोलिए। Hallelujah. Last week I was away on a very special mission, and I want to thank the church for praying for me. और पिछले हफ्ते में बहुत ही खास काम से बाहर गया हुआ था और उस कलीसिया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। My father's mother, my grandmother on my father's side, was promoted to glory. She was 93 years old, and on behalf of all of you, on behalf of the family, I went to attend the funeral, and I want to thank God for everything that happened. और मेरे पिता की ओर से मेरी जो दादी थी उनका निधन हो गया था, और इसलिए मैं उनके वहाँ पे गया हुआ था केरला में, और इसलिए आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबकी ओर से, मेरे परिवार की ओर से वहाँ पे गया हुआ था। I expressed the churches and all of your feelings there to everybody there, and it was a good time of family reunion, and lot of my cousins and second cousins I never knew existed. I could meet them personally and bless them. It was a joyful occasion. मेरे लिए अच्छा समय था कि मैं सबको मिलूं, अपने परिवार से मिलूं। ऐसे मेरे भाई लोग जिनको मैं नहीं जानता था कि वो मेरे भाई हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। My grandmother had 4 children, and all 4 of them have served the Lord with all their lives and with all their hearts. 2 of them have gone on to be in glory, but 2 are still serving Jesus. और मेरी दादी के 4 बेटे थे, उसमें से 4 प्रभु की सेवा में थे, और उसमें से 2 जो है वो प्रभु के साथ है अभी, लेकिन 2 अभी भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। And beyond that, she has 11 grandchildren, and 6 of them are serving God full time. और उसके बाद उनके 11 पोती पोतियां हैं, और उसमें से 6 प्रभु की सेवा में हैं। And she has 19 great grandchildren, and all of them love Jesus. और फिर 19 जो है वो पोते के भी बेटी बेटियां हैं, And they all love Jesus. और Yes. वो सब प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते I हैं। looked at her at 93. I had the opportunity to see her when I was alive. I looked and I prayed, Lord, give me the same privilege that I can raise up a righteous generation who can serve Jesus, who can give to Jesus sacrificially. 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। जब वो जिंदा थी तब मुझे उनको मिलने का मौका मिला था, और तब मैंने कहा था कि प्रभु मुझे भी ये अनुग्रह दे कि मैं अपनी पीढ़ी के सामने ऐसा बात छोड़ सकूं और जिससे वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। Her oldest son was a rebel in the house. और मुझे हमेशा बलवाखोर माना जाता था अपने घर में। The grandmother's oldest son was a rebel in the house. वो दादी का जो सबसे बड़ा बेटा था वो घर में बलवाखोर माना जाता था, And he never used to listen to the grandmother. और वो दादी की बात कभी भी नहीं सुनता था। Just like some of the children here, okay? और ऐसे कुछ बच्चे यहाँ पर भी हैं। And he never listened to his mother. और उसने अपनी माता का भी बात कभी नहीं And so सुना। this grandmother always said, my God will catch you one day, son. और इसलिए दादी हमेशा उनको ऐसा कहती थी कि एक दिन प्रभु तुझे पकड़ लेगा मेरे बेटे। And this oldest boy fell into a river one day, and God caught him. और ये सबसे बड़ा बेटा जो था एक दिन नदी में गिर गया और परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। And when he came back home,
The grandmother said, I told you, my God will catch you one day. और फिर जब वो घर आया तो मेरी दादी ने उनसे कहा कि देखा मैंने कहा था ना कि प्रभु तुझे एक दिन पकड़ लेगा। And he was a bright student. He was excellent in his study. He had a college scholarship to study physics in college. और वो बहुत ही जैसे अच्छा विद्यार्थी था, बहुत ही निपुण था अपने काम में, और एक दिन उसको तो फिजिक्स की जो था उसमें स्कॉलरशिप मिली हुई थी फिजिक्स के अभ्यास में। But God called him to serve लेकिन Jesus. प्रभु ने उसको बुला लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करे। And this grandmother was willing to send her oldest son to serve Jesus. और ये दादी जो थी वो अपने सबसे बड़े बेटे को प्रभु की सेवकाई में देने के लिए तैयार हो चुकी थी। And this son came to Udaipur and started this church, and his name is Thomas Matthews. और उनका सबसे बड़ा बेटा जो इस उदयपुर शहर में आया और उसने कलीसिया की शुरुआत की, और उनका नाम थॉमस And मैथ्यूज है। because of that great sending by a mother who did not know where her son will go, she released her son, and now we can worship Jesus in spirit and in truth. और उस माता ने क्योंकि अपने बेटे को भेजा, उसके बेटे को जाने दिया, उसकी वजह से आज इतनी बड़ी कलीसिया है और हम सब प्रभु की आराधना कर रहे हैं। Parents, I want to encourage you this morning, even before I go into the Word of God. It is a challenge for me that I will knowingly, consciously release my children and tell them, serve Jesus till the last day of your ये lives. मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और आप सब माता पिताओं के लिए कि मैं जानबूझ के मैं अपने बच्चों को ऐसा सिखाऊंगा और उनको प्रभु की सेवकाई में जाने दूंगा। It's good to make them engineers, it's good to make them doctors, it's good to make them educationists, but we have to give them a vision, we have to give them a hope, saying it's the work of Jesus, it's the gospel of Jesus that is above everything else. Serve Jesus, and all of these things will be added to हमारे you. बच्चों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब से ऊपर उनको प्रभु के वचन के साथ भेजना बहुत जरूरी है। And I left out one part. My grandmother was among a family of 7 children. और मेरी दादी जो थी उनकी खुद की जो परिवार है वो 7 भाई भाई बहन थे। And among the 7 brothers and sisters, 80% are serving the Lord in India and around the world today. और उन 7 भाई बहनों में से 80% जो भाई बहन है वो आज भी प्रभु की सेवकाई भारत में या भारत से बाहर कर रहे हैं। I wish you would raise up a family like that. I would raise up a family like that. We would raise up a generation where we can be bold and say, we raised up our children to serve Jesus all the rest of their मेरी lives. इच्छा है कि हम में से हर एक अपने परिवार को ऐसे तैयार करेगा, मैं अपने परिवार को ऐसे तैयार करूंगा, आप अपने परिवार को तैयार करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों से, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों से बोल सके कि परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। Don't just leave it to the church to raise the children up in the spiritual आपके things. बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनको आत्मिक रूप में बढ़ाने के लिए कलीसिया को मत दे दीजिए। Talk about missions. Talk about Jesus while having breakfast. Talk about Jesus and the dying souls while having dinner. Talk about people who need Jesus. Talk about people who need healing while you get up, while you sit down. Study the Word of God. Teach them the Word of God, and they will never depart when they grow old. I promise you. अब जब सुबह का नाश्ता लेते हैं, रात का खाना खाते हैं, तब अपने बच्चों को बातचीत करें कि मिशन में क्या हो रहा है, सेवकाई में क्या होता है, किन लोगों को प्रभु की जरूरत है, जो आत्माएं बिना प्रभु के मर रही है, उनके बारे में बताइए, प्रभु के वचन के बारे में बताइए। And as parents, if you do this, your children will do greater things than you have ever imagined. जब आप ऐसा करते जाएंगे तब आपके बच्चे इतना बड़ा मसीह के लिए काम करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं है। Hallelujah, hallelujah. तैयार है अपने बच्चों को, अपने परिवारों को प्रभु के हाथ में देने के लिए, उसके सेवकाई के लिए? एकदम हाथ मत उठाना, क्योंकि बहुत कीमती निर्णय है, और सोच विचार करके करोगे तो प्रभु आपको और आपकी पीढ़ियों को आशीष देगा। हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग इस बात के लिए? मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर पिता, Father, we just thank you this morning, Lord, that we would raise up a generation who love you, who fear you, and who follow you. आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह दे ताकि हम ऐसी पीढ़ी खड़ी कर सके परमेश्वर, जो आपका डर रखती है और जो आपके मार्ग में चलती है। Help us to be conscious, to teach our children, to teach our spouses, to teach our neighbors that it is the work of God which is the most important thing. Everything else can wait, but the work of God needs to go on, Lord. हमें सहायता करें परमेश्वर कि हम अपने पड़ोसियों को, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, इस बात को सिखाएं परमेश्वर कि परमेश्वर का कार्य वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसका आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। And help us, Lord Jesus, to train them up, and when the time comes, to send them with the Bible and send them with prayer and faith, knowing that you will provide for them, Lord. प्रभु हमें तैयार करे ताकि हम अपने बच्चों को तैयार कर सके, ताकि जब समय आता है हम उनको परमेश्वर का वचन देके आपकी सेवा में भेज सके।
Help us to raise up a godly generation, Lord. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आप में चलने वाली एक पीढ़ी को खड़ा कर We सकें। thank you for all those who have gone before us, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे सारे लोगों के लिए जो हमसे आगे चल चुके हैं। We cannot pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर We सकते, cannot light a candle for them. हम उनके लिए कोई मोमबत्ती नहीं जला सकते, We cannot light an agarbatti for them. हम उनके लिए कोई अगरबत्ती नहीं जला But सकते, we can thank you, Jesus, for their lives, Lord लेकिन Jesus. प्रभु हम उनके जीवन के लिए आपका धन्यवाद कर सकते And हैं। we also pray, Lord, make us just like them, Lord. और प्रभु हम प्रार्थना ये भी करते हैं कि हमें उनकी तरह बना। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. There was an old man and he was on a business to a certain city. और एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था और एक दूसरे शहर में वो व्यापार के लिए गया हुआ He था। had to walk about 30 kilometers to reach that और destination. उस शहर में जाने के लिए उसको 30 किलोमीटर चलना पड़ रहा And था। as he was approaching the city, he found out that the doors were closed of the और city. जब वो शहर में पहुंच रहा था तो उसने देखा कि शहर के जो घर है उसके दरवाजे बंद थे। And he began to think, he was tired, he had walked long, he had business in the city, it was getting late, what to do? और वो सोचने लगा कि मैं इतना चल के आया हूँ, मैं थक गया हूँ और अभी मुझे इस शहर में काम करना है, मेरा व्यापार है और अभी यहाँ सब बंद है, अब मैं क्या करूँ? Suddenly he found a shortcut. और अचानक ही उसको एक छोटा रास्ता मिल गया And he began to walk through the fields towards the city. और वो खेत में होकर उस शहर में जाने लगा। The moment he was walking, he had a stick in his hand. और फिर उसके बाद जब वो शहर में जा रहा था और उसने हाथ दिखाया, Across the fields, he was tapping his hands and walking across the field. Quickly, trying to make his way into the और city. वो खेत में जो था वो हाथ ऐसे लगाते हुए, हाथ को छूते हुए वो जा रहा था और शहर में अपना रास्ता, शहर में जाने के लिए अपना रास्ता तैयार कर And रहा था। suddenly, his stick made a different kind of noise. और फिर उसका जो लकड़ी थी जिसको वो थपथपाते हुए जा रहा था उसमें से अलग प्रकार की आवाज निकल He आई thought it was a rock. और उसने सोचा कि वहां कोई पत्थर था। But he stuck again, it was another sound, it was not a rock. और फिर एक बार फिर से उसने उस लकड़ी से थपथपाया और आवाज कुछ अलग निकली, वो पत्थर नहीं था It sounded like a box. और वहां पे ऐसा लगा जहां कोई बॉक्स रखा हुआ था। But he said, I am getting late, I cannot wait, I have to hurry through this shortcut. लेकिन उसने सोचा कि अभी तो मेरे को देरी हो रही है और मुझे जल्दी जाना है और इसलिए वो जाने लगा। But still he did one more thud, he did a one more strike with his stick on that piece. और फिर से एक बार उसने उस जगह पे अपनी लकड़ी से खटखटाया The sound was surely the sound of a box that was hidden there. और उसको मालूम पड़ा कि वहां जो आवाज थी वो तो जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ हो ऐसी ही आवाज थी। He stopped there, वहां रुक गया removed the dirt, और उसने उस मिट्टी को हटाया and then used his spade to remove everything around it. और फिर वहां से उसने सब कुछ जो उसके आसपास था उसको हटाया। And then he was surprised to see it was a treasure chest. It was a golden covered chest. और फिर वहां पे उसने देखा कि वो मिट्टी हटाने के बाद उसको जो मिला वो एक खजाने का संदूक जैसे था। He looked left and right. और उसने आसपास देखा, Nobody was there. कोई नहीं था Knelt down और उसने वो घुटनों के and बल गिर opened गया। the chest. और फिर उसने वो संदूक को The खोला। moment he opened the chest, there were gold coins, there were jewelry, there were precious things in that box. और जैसे ही उसने उस संदूक को खोला उसने देखा कि अंदर तो सोने की मोहर और सोने के सिक्के और बहुत ज्यादा कीमती जवाहरात थे। And he looked left and right, nobody was there. और उसने फिर से अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। He shut the box, buried it again and put the sand on और there. एक बार फिर से उसने उस संदूक को बंद कर दिया, उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। Half of his heart was saying, take it and run away and don't tell anybody. Just like you. अगर हम में से कुछ होते तो शायद वो उस संदूक को उठा लेते और उसको पकड़ के भाग जाते जैसे मैं करता। But he thought, if I do this, it will be equal to stealing. I will be stealing that box. It does not belong to me. और फिर उसको ऐसा ख्याल आया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं चोर कहलाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे संदूक की चोरी कर रहा हूं जो मेरा नहीं है। And then he looked left and right and began to run into the city. Run into the city. और फिर उसने आसपास देखा और फिर वहां से वो शहर में फिर से दौड़ने लगा। But his mind was on that treasure. लेकिन उसका दिमाग जो था वो उस संदूक के ऊपर He लगा could हुआ not था। take that treasure off his mind. और उस संदूक की जो विचार है उसको वो अपने मन से हटा नहीं And पाया। suddenly he had an idea. और फिर अचानक ही उसके मन में एक और विचार If आया। I sell my house, if I sell my khet, if I sell my bhais, if I sell my everything, maybe I can buy that field and that treasure will become mine. और फिर उसके मन में विचार आया कि अगर मैं अपना घर, अपना मकान, अपना खेत सब कुछ अगर बेच देता हूं और उस पैसों से मैं अगर इस खेत को ही खरीद लेता हूं तो संदूक तो मेरा हो जाएगा। But he thought, if I lose my khet, if I lose my bhais, if I lose my hands, मेरा क्या होगा? What will happen to me? लेकिन उसके मन में ये भी ख्याल आया कि अगर मैं खेत को बेच दूंगा, भैंस को बेच दूंगा तो मेरा क्या होगा।
But he said, no. That treasure is far more. That treasure is far more something that I need. I want that treasure even if I lose everything. लेकिन उसके मन में ये भी ख्याल आया कि वो खजाना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको मैं नहीं जाने दूंगा, मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, लेकिन मुझे वो चाहिए. The first day he sold his bhais. और सबसे पहले दिन उसने अपनी भैंस को बेच The दिया. second day he sold his khet. और उसके दूसरे दिन उसने खेत को भी बेच The दिया. third day he sold his house. तीसरे दिन अपने मकान को भी बेच दिया. उसकी बीवी ने सोचा हाँ खिसक गया है, खत्म है ये. And his wife thought that he इंग्लिश has में lost बोला his हाँ mind. खिसक गया है. But he knew what he was doing. लेकिन उसको मालूम था वो क्या कर रहा है. And after he had sold everything, he had enough money. He went to the owner of the field, gave him 1,000 rupees extra, and bought that field, registered in his name, and then dug out the treasure because that treasure had now become officially his. लेकिन उसके बाद उसने अपने जो उसके पास पूरे पैसे हो गए थे, तब वो खेत के मालिक के पास गया, उसने खेत खरीद लिया, उसको 1,000 रुपये ज्यादा दे दिए, खेत अपने नाम कर लिया और फिर खजाना ले लिया. अब वो उसका हो चुका था. Now tell me, अब आप मुझे बताइए, ये आदमी मूर्ख था क्या कि अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस खजाने को, उस खेत को खरीद सके? हाँ या ना Now बोलिए you आप tell लोग. me, was this man a fool to sell his everything to buy this field? पता नहीं साहब, नहीं मालूम नहीं साहब. कुछ तो बोलिए, हाँ या ना बोलिए. मूर्ख था क्या ये? Say yes or no at least. उसने अपनी भैंस खो दी. 20 किलो दूध देती थी, 20 लीटर दूध देती थी. His buffalo used to give him 20 or 30 kgs milk every day. उसका खेत चला गया और मूली उसके साथ साथ चला गया. And he lost his farm and all the उसका crop he घर had. चला गया. He lost his house. अरे भैया उसका एड्रेस चला गया, एड्रेस खत्म हो He गया. lost his address. लेकिन वो मूर्ख नहीं था, क्योंकि जो वो रख नहीं सकता था उसको उसने दे दिया ताकि जो खो नहीं सके उसको वो हमेशा प्राप्त कर सके. हालेलुया. He was not a fool because he gave away what he could not keep to gain what he could not lose. यही शब्द जिम एलियट ने अपने मृत्यु से पहले बोले कि मैं उसको खोने को तैयार हूं जिसको मैं रख नहीं सकता, ताकि उसको मैं प्राप्त कर सकूं जिसको मैं कभी खो नहीं And सकता. this is what Jim Elliot said before he died. I am willing to give away what I cannot keep to gain what I cannot lose. ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो एक आदमी को मिल गया, उसने सब कुछ अपना लुटने दिया ताकि उस खजाने को खरीद सके और ये कह सके स्वर्ग का राज्य मुझे मिल गया है. And this is the example illustration we find in Matthew's book, Yes. where Jesus says to his disciples about this man, the Yes. kingdom of God is like a treasure that a man found, and he sold his everything to get this treasure. पड़ोसी को बोलिए खजाना. अरे बोलो ना, Say डरो your मत, neighbor डरो मत उनसे treasure. बहनों. Treasure. वो एक चाइना का शब्द है ये खजाना. बोलो खजाना. Just say to your neighbor, आप बोल रहे treasure. नहीं है. हाँ भाई ये बोला आपने, बाकी सब सोच रहे थे, आपने बोल दिया. जोर से एक बार बोले खजाना. Say treasure. एक सीक्रेट आपको बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने नरक और स्वर्ग के बारे में जितनी शिक्षा दी ना, उसका डबल शिक्षा यीशु मसीह ने पैसों के बारे में दिया. And if you notice in the word of God, what the amount of teaching we find about heaven and hell, it's the amount, the teaching about money is almost double to that. कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है? अभी many of you बहुत like money? अति पवित्र लोग हाथ नहीं उठाएंगे, मैं ही उठा रहा हूं कि बाकी आप तो ऑक्सीजन खाते हैं. How many of you like money? बाकी हाँ, जो नहीं उठा रहे तैयार हो जाना, आपकी सैलरी कम होने वाली है. ठीक है. ओह, यीशु मसीह ने धन, संपत्ति, खजाना, पैसों के बारे में खुलकर बात किया, क्योंकि उसको मालूम था मनुष्यों का ध्यान, आप जैसों का तो क्या मेरे जैसों का भी ध्यान धन और पैसे पर ही है. इसलिए यीशु मसीह बार बार अपने लोगों को धन, संपत्ति और दौलत के बारे में सिखाता जाता था. Jesus knew that his people are going to be worried and caught up with money, Well with done, yes. riches, and that is why he taught so much about money. लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास 3 झुंड आते हैं. And in Luke chapter 3, 3 kinds of people, 3 groups of people come to John the Baptist. Yes, and they come to John the Baptist and they say, "Sir, we want to be baptized. What should we do?" और फिर ये 3 समूह के जो लोग आते हैं वो यूहन्ना को आके पूछते हैं कि हमको उद्धार पाना है, हम क्या करें? The first group, you want to read that? It's Luke chapter 3. You can open it. It's after Luke chapter 2, by the way.
लूका के दूसरे और तीसरे अध्याय में इस बात के विषय में लिखा हुआ है। Yes, it says the crowd came and said to John the Baptist, what should we do? और फिर ये समूह जो है लोगों का वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया और उसको कहा कि हम क्या करें। John the Baptist said, if you have 2 tunics, if you have 2 shirts, give one away and you will be saved. और उसने यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक कुर्ता दे दो और तुम उद्धार पा जाओगे। The second group was tax collectors and they said, sir, what should we do to get saved? और फिर दूसरा समूह था वो चुंगी लेने वालों का था और उन्होंने आके कहा कि साहब हम क्या करें। 11 to 14, I'm reading from Luke chapter 3 verses 11 through 14. You can follow it in the Bibles. The tax collectors said, sir, what should we do? और लूका 3 उसके 11 से 14 आयत में आप इसको देख सकते हैं। वो चुंगी लेने वालों ने आके कहा कि हम क्या करें। John the Baptist said, don't take what more than what you are supposed to take, and it is ready, you will be saved. और फिर उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के लिए कि जो तुम्हारे पास जो तुम्हारा नहीं है उससे जो तुम्हारा है उससे ज्यादा तुम लोगों के पास से मत लो। Okay. The third group were police wala. और तीसरा समूह था वो पुलिस वाले थे। And they came to John the Baptist and said, sir, what should we do to get saved? और फिर उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के पास आके पूछा कि साहब हम क्या करें। Jesus said, be content with your salary. Don't mumble and grumble and dumble about how much you are getting. If you are John the Baptist said, be content and it will be okay. You are ready to get saved. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तुम संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद तुम बुड़बुड़ाओ मत और तुम उद्धार पाने के लिए तैयार हो। These 3 groups came to John the Baptist for salvation, and John the Baptist is talking about money and possessions and saying, you do this, give it away, be content, don't grumble, and you are ready to be saved. और फिर ये 3 लोगों का समूह था, वो तो ये पूछ रहा है कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पे पैसों के विषय में बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुम दे दो, संतुष्ट रहो, बुड़बुड़ाओ मत, सब पैसों के विषय में बोल रहा है। अरे भाई हमको उद्धार चाहिए और आप हमें धन संपत्ति के बारे में सिखा रहे हैं क्या? We want salvation and you are teaching us about riches. आगे बढ़ते हैं, Luke chapter 19. लूका का 19 अध्याय। बाइबल के अंदर सबसे नाटा आदमी का नाम बताइए। पॉल मैथ्यूज। Shortest man in the Bible. हाँ, सच में सच बोल रहे हैं? आपको मालूम था? आप मिले थे ना? जक्कई है और वहां उधर लिखा यीशु मसीह जक्कई को बोलता है मैं आज तेरे घर में आना चाहता हूं। And Jesus said to Zacchaeus, I am coming to your house tonight. और 8वीं आयत में लिखा है लूका 19 के 8 के अंदर। Luke chapter 19 verse 8. आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग? ये आपको ऐसा लग रहा है सब आता है मेरे को, बिल्कुल कोई बात नहीं, फिर भी आप सुन लीजिए, आशीष आपको मिलेगी। 8वीं आयत में बोलता है प्रभु यीशु, जक्कई बोलता है यीशु मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा और किसी से मैंने गलत तरीके से पैसे लिया है उसको 4 गुना में वापस दे दूंगा। And Zacchaeus says to Jesus that the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. जक्कई बोल रहा है आधा मेरा पाया माँ दे दूंगा, हाँ, half of my possession I will give to the poor, और गलती से लिया तो 4 गुना भी दे दूंगा। and if I have taken by mistake or false accusation, तो I यीशु restore him मसीह fourfold. अगली आयत में यीशु मसीह ताली बजा के क्या बोलता है मालूम? इस घर में उद्धार आ गया You know है। what Jesus says? Jesus says that salvation has come to this house. उसने वहां हालेलुया नहीं बोला, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, वू नहीं किया, किसी ने हाथ रख के उसको प्रार्थना नहीं किया। जैसे उसने बोला मेरी आधी संपत्ति दे रहा हूं, गलती से जो लिया दे रहा हूं, यीशु मसीह ने अनाउंसमेंट कर दिया इधर उद्धार आ गया है। And there was no hallelujah, there was no praise the Lord, but the moment Zacchaeus made this confession, Yes. Jesus said that salvation has come to this house. इसका मतलब पैसों धन संपत्ति के प्रति मेरा रवैया क्या है उसका मेरे आत्मिकता से बहुत बड़ा संबंध है। That means that my attitude towards money, towards riches, defines my relationship, my spiritual condition. It is a crucial, fundamental connection between how I see money, how I value wealth, how I value possessions, and how my spiritual life is. और धन के विषय में मैं क्या सोचता हूँ, पैसों की मेरे जीवन में क्या कीमत है, उसका बहुत सीधा, बहुत ही मूलभूत संबंध जो है वो मेरी आत्मिक परिस्थिति से है। टापू भाई बैठो, आप लोग बच्चों नीमा बैठो, थोड़ा जगह दो, जगह दो, जगह दो, बैठो 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 बैठो। मेरी बहनें खूब जगह है, अरे अटे 50 मना कटे आए जाओ, देखो थोड़ा खिसको 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 बहन लोग, हैंडो
बेनी आपकी जिम्मेदारी एक भी जन वहाँ खड़ा रहना चाहिए, उनके लिए चेयर आप अरेंज करेंगे कहीं से भी, खूब चेयर है अपने पास, बस बैठने ला कर देने वालों की कमी है। ओके, थैंक यू। देखो कितनी जगह बनेगी बेटे, ये आटे आओ, आगे आओ। हमारी डॉक्टरानी माँ बिराज हुआ, देखो प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। And Acts chapter 2. ओके, चैप्टर 2 के अंदर नई नई मंडली की स्थापना हुई है, And the new church, the church is still new in Acts chapter 2. और वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के अंदर And it's written in Acts chapter 2 कि नए नए लोग मंडली में जुड़ गए, that new people were joining the church. और जब जुड़ने के बाद वो लोग बहुत सारे काम करने लगे, And when they were doing too many things after getting together लेकिन in उनमें a से एक fellowship, काम जो उन लोगों ने किया वो ये था, and one of the works they did was उन्होंने अपनी संपत्ति लेकर 45:2-45 उन्होंने प्रभु के दासों के चरणों पर रख दिया, ताकि जिसको जैसी जरूरत हो उनको वो धन मिल जाए। and they sold their property and got the money and the riches and they put it before the apostles so that people who are in need can make use of it. पहली शताब्दी की कलीसिया के अंदर जब उन्होंने उद्धार पाया, उनका न केवल भाषा बदली, न केवल कपड़ा बदला, लेकिन उनका धन के प्रति मोह, धन के प्रति लगाव ऐसा बदल गया कि उन्होंने अपने जमीनें बेच कर, ऐसे लिखा है, संपत्ति बेचकर प्रभु के नाम चढ़ा दिया, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया हमें यदि उद्धार मिल गया है तो भैंस और खैंस की हमको जरूरत नहीं है, हमको बड़ा धन मिल गया है। हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग? हाँ। When the first century church came to know about Jesus Christ, when they had given their lives to Jesus Christ, they came to the church, they sold away their property, they gave everything to the apostles, because they knew that the most important thing that they needed was the word of God, was Jesus Christ, and the rest of the things were of no need. No These use. believers, this first Christian, the first churches was not just a singing church, not just a praying church, not just a Bible reading church. They were a giving church, and not just a giving church. Generosity was their lifestyle. They were a giving community of people. और अगर आप देखें तो पहली सदी की जो कलीसिया थी वो सिर्फ गाने वाली कलीसिया, सिर्फ प्रार्थना करने वाली कलीसिया, सिर्फ वचन को पढ़ने वाली कलीसिया ही नहीं थी, लेकिन वो कलीसिया देने वाली थी, और देने के विषय में भी उदारता से देने वाली And कलीसिया। that brings us to the topic this morning. What does a spirit-filled believer look like? और इसका मतलब आज का विषय हमें फिर से एक बार याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, एक विश्वासी कैसा लगता है। The sixth in that series is a spirit-filled believer is just not a giving person. Generosity is his lifestyle. He keeps on giving. He keeps on giving. He keeps on serving. He keeps on lending because God has blessed him immensely. और इस विषय की श्रृंखला में आज जो हमारा विषय है वो ये है कि जो मसीही व्यक्ति है, जो आत्मा से भरा हुआ विश्वासी है, वो सिर्फ देता ही नहीं है, लेकिन उदारता से देना उसका जीवन जीने का तरीका बन जाता है। बोलिए, उदारता उदारता एक जीवन शैली है। स्लाइड दिखाएंगे, द फर्स्ट स्लाइड, Generosity is पहला a स्लाइड दिखाइए lifestyle. आप लोग। ऑलराइट, सो आज तक हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा? आत्मा से भरे हुए विश्वासी के What all लक्षण we क्या have क्या है? learned till प्रिंसी, today. क्या क्या है? शीना, यू आर नेक्स्ट। पहला स्लाइड, सेकंड स्लाइड दिखाइए। आत्मा से भरे हुए विश्वासी के लक्षण क्या है? सबसे पहला, Marks of a spirit-filled believer. सेकंड स्लाइड दिखाइए, थैंक यू। वो जानता है कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। बोलिए, जोर से बोलिए। आत्मा से भरे हुए विश्वासी के लक्षण जोर से बोलिए, 2 बार बोलिए आप लोग। हाँ, First mark about the spirit-filled believer is all passionate right. about Jesus. He is passionately in love with Jesus because he knows Jesus loves him. वो यीशु के प्रेम से भरा हुआ है और वो जानता है कि यीशु उसको प्यार करता है। So that is the first mark of a spirit-filled believer. और वो सबसे पहला जो निशानी है वो आत्मा से भरे हुए विश्वासी की है। The second sign of a spirit-filled believer और दूसरा जो निशानी है क्या है? परमेश्वर के वचन से वो, आप बोल रहे नहीं, बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं बुलवाऊंगा आपसे। दूसरा What is it? लक्षण The क्या है? second mark. वह यीशु के वचन के प्रति डिवोटेड टू द He is वर्ड। devoted to God's word. आप परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित हैं क्या? Are you devoted to God's word?
आप यस जल्दी मत बोलना, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं सप्ताह में आपने कितनी बार पढ़ा, एक दिन में कितनी बार पढ़ा, कितने अध्याय पढ़े, इस हफ्ते में कितनी पुस्तकों को आपने पूरा किया। Do not hasten to say yes, because I'm going to ask you how many books of the Bible did you read last week? What all did you read last week? The word of God has to become, we have to be devoted to the word of God day and night, day and night. प्रभु के वचन के प्रति हमें रात दिन समर्पित हो जाना है। The third sign is that he is a fervent in prayer. He is passionate about prayer. He is always praying. He is always praying. निशानी जो है वो ये है, वो प्रार्थना में जागरूक रहता है, वो हमेशा प्रार्थना करता रहता है। आपके लक्षण हैं क्या ये? आप These प्रार्थना also में your लगे हुए हैं? marks? Are you committed or passionate in prayer? हाँ या ना तो बोलो कम से कम, Say yes or no at least. बोलो तो सही। प्रार्थना में जागरूक रहता है। He's passionate in prayer. चौथी लक्षण क्या है? And the fourth mark, He is fervent in fellowship. वो संगति के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगला क्या है? What is next? He moves in the supernatural. वो आत्मा की सामर्थ्य में अलौकिक जीवन जीता है और कार्य और को कार्य करता है। दैट मीन्स चमत्कार उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो तो दुआ करता है, चमत्कार हो जाता है, क्योंकि यह हमने सीखा और हमने देखा दुआ करने से कैसे लोग चंगे होते हैं, कैसे समस्याएं चली जाती। ये पादरी का काम ही नहीं है, हमने सीखा। जो विश्वास करता है, बहन आज तू कोई भी आवश्यकता लेकर इस चर्च में आई है, हम यीशु के नाम से कहना चाहते हैं तेरी समस्या का समाधान यीशु के हाथ में है, क्योंकि वो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह है। That means signs and wonders are no big deal for him. He just prays and it happens. Praying for signs and wonders is not only the work of a pastor. Anybody can do it. You just come, and if you come with expectations and faith, God is going to do signs and wonders for you. Young man, if signs and wonders are not the norm in your spiritual life, I'm worried, I'm concerned, because you are not living a spirit-filled life. You are not living a supernatural life, because it is normal for a spirit-filled believer to be experiencing miracles every single day. और चमत्कार अगर आपके जीवन में नहीं हो रहे तो जवान व्यक्ति, मैं बहुत ही चिंतित हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भरे हुए शायद जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हर रोज होने वाली बात होनी चाहिए। इस पिछले अगस्त महीने में कितने लोग कह सकते हैं मेरे लिए कोई ना कोई चमत्कार हुआ? How many of you can say that in the last month of August करुणा God did सबसे पहले हाथ something for उठाई, you? वेरी There was a sign गुड। from God. कम ऑन, कौन कौन कह सकते हैं मेरे लिए क्लियर चमत्कार हुआ? How many of you can say that God performed a miracle for you in बराबर हाथ last month? उठाओ ना, डर रहे क्यों? क्या आधा ही चमत्कार हुआ? आधा चमत्कार वाले उठाना है मत। जो कहते हैं पूरा चमत्कार मेरे लिए हुआ, वो पूरा हाथ प्रभु के लिए उठाइए। बाकी लोग जो उठा रहे नहीं है वो बोलिए जोर से हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। Hallelujah. चमत्कार केवल कोई सफेद ड्रेस पहनकर टीवी पर आवे तभी नहीं, लेकिन चमत्कार वे आत्मा से भरे हुए विश्वासी के लिए रोज होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा रोज उसके द्वारा काम करवाता है। हालेलुया बोलिए जोर से। Miracles do not happen if only a white-robed man on a TV comes and prays for you. हाँ. It happens every day for you if you are spirit-filled believer. मैं इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए सुपर नेचुरल, बोलिए जोर से, बोलिए सुपर नेचुरल, अलौकिक। हिंदी में बोलिए जोर से, अलौकिक। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलोगे नुकसान मेरे को, आपको कोई नुकसान नहीं है, नुकसान मेरे को है, क्योंकि मैं प्रभु के सामने जाके बोलूंगा प्रभु मैंने सीखा है तो वे सीख नहीं पाए, मुझे क्षमा करिए। मिलकर बोलिए अलौकिक। अलौकिक मतलब जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, जब एक विश्वासी यीशु के नाम से प्रार्थना करता है उसके लिए वो काम जब हो जाता है तो वो अलौकिक काम कहलाता है। When a believer cannot do something by himself and he prays in the name of Jesus, Jesus does it on his behalf, and that is called supernatural. And so you and I, sisters, you and everybody in this, including the children, supernatural should be the natural thing in your life. और इसलिए हमारे लिए अलौकिक जो है वो लौकिक होना चाहिए। आप बोलेंगे आप तो बोलने में आपको बड़ा आसान है, हमारे साथ तो कुछ होता ही नहीं है साहब। And you might say that you just say it so easily, but it doesn't work. It doesn't work for me. It doesn't work for us. If we are rooted in the word of God, और अगर आप प्रभु की वचन में उसके आपकी जड़ डाली हुई if है, you are passionate in prayer, अगर आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, if you are fervent in fellowship, और आप संगति करने में लगे रहते हैं, I promise you miracles are on the way. If you only will believe and be patient, one after another miracles will happen in your और life. मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि चमत्कार जो है वो होने वाले हैं,
वो बस होने वाले हैं अगर आप इस कार्य में चालू रहते हैं तो। जितने बीमार कभी भी यदि चंगे हुए हैं, यीशु के लिए हाथ उठाकर उसके लिए हालेलुया बोलिए। And if you were sick and you were healed by Jesus Christ, lift up your hands and यदि say कभी भी hallelujah. प्रभु ने आपके लिए आर्थिक प्रबंध किया है, जोर से हालेलुया बोलिए हाथ God उठाकर। has provided your financial needs. say यदि आपने hallelujah. आपकी आंखों से कभी भी यीशु के नाम का चमत्कार देखा है, हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चमत्कार इतिहास में नहीं, आज भी हो रहे हैं। विश्वास करने वालों के लिए हमेशा होते रहेंगे। ताली बजा के विश्वास करने वाले जय जयकार करिए, बोलिए हालेलुया। And I want to encourage you that miracles are not things of past. They happen even today. लेकिन एक और लक्षण है आत्मा से भरे हुए विश्वासी का। But there is one more mark for the spirit-filled believer. Generosity is his lifestyle. उदारता उसकी जीवन शैली हो जाती है। He does not give on and off. He does not take money and give once in a while or once in a week. He gives. He gives, he gives, he gives his time, he gives his money, he gives his clothes, he gives his energy, he gives his tears, everything that he has, he keeps on giving because generosity is his lifestyle, and the more he gives, the more God begins to bless him. आत्मा से भरा हुआ विश्वासी सिर्फ एक बार देता है फिर दूसरी बार नहीं देता, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा देता रहता है, वो अपने आंसू देता है, वो अपने कपड़े देता है, परमेश्वर की सेवा के लिए अपना सब कुछ दे देता है और उदारता उसकी जीवन शैली बन जाती है। जोर से बोलिए जीवन शैली, जोर से बोलिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जोर से बोलिए जीवन शैली। लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली टीवी निर्धारित नहीं करती, कोई भी दूसरे लोग निर्धारित नहीं करते, हमारी जीवन शैली बाइबल निर्धारित करती है। और जैसा परमेश्वर उदार है, हमको भी उसने उदार होने के लिए बुलाया। Our lifestyle is not defined by television. Our lifestyle is defined by the word of God. God is generous and that is what he has taught us. 4-5 बातें मैं आपको धन और संपत्ति के बारे में सिखाना And I चाहता हूं। want to teach you about 4 to 5 things about riches. Because क्योंकि there is a fundamental connection between our spiritual lives and the way we think, feel and handle money and possessions. क्योंकि धन और संपत्ति के प्रति हमारे रवैये और हमारी आत्मिकता में एक मौलिक संबंध है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि पैसा पाप है। There is nowhere written in the Bible that riches are sin. और कहीं भी ऐसा भी नहीं लिखा है कि गरीब रहना ही धार्मिकता की निशानी है। And it is also not written that to remain poor is a sign of righteousness. और न ही ऐसा लिखा है कि धनी होने का मतलब ये हुआ कि तुम आत्मिक नहीं रहे, ऐसा भी नहीं लिखा है। And it is also not written that if you are rich you are no more spiritual. But there is a clear connection of how you handle finances and the state of your spiritual life. लेकिन किस तरह से आप अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं उसका और आपके आत्मिक जीवन का सीधा संबंध है। बंद कर दें, अगले संडे बोलेंगे, अभी छोड़ देते अपन, ठीक है? चलेगा? क्योंकि आपको वैसे भी मालूम है मैं क्या क्या बोलने जा रहा हूं, क्योंकि आपने इतनी बार सुना है ना। छोड़ दें अपन भाई लोग, वी स्टॉप। आर यू श्योर? सुनना चाहते हैं आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं क्या? Are you ready to listen to it? कैपेसिटी है क्या? Do you have the capacity? सुनने के लिए नहीं, करने के लिए। You have the capacity to do it. Number 1, First thing, पहली बात, God owns everything. प्रभु सब किसी चीज का मालिक है We are only the managers. और हम सिर्फ उसको संभालने वाले लोग हैं। We don't own money. हमारे पास हमारा पैसा नहीं, हम उसके मालिक We नहीं। don't own our house. हम अपना घर भी नहीं रखते, वो हमारा नहीं है। Yes, we don't own our car. वो हमारी कार भी उसके हम मालिक नहीं है। We don't own anything actually. हकीकत में तो हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं। Everything I have, God is the owner. I am only the manager. जो कुछ भी मेरे पास है, मैं परमेश्वर उसका स्वामी है, मैं तो सिर्फ उसकी देख रेख रखने वाला व्यक्ति हूँ। If I have 1 rupee, God is the Malik, God is the owner. I am only the manager supposed to manage everything. और फिर अगर मेरे पास कुछ पैसा है तो परमेश्वर उसका मालिक है, मैं तो सिर्फ उसको रखने वाला या उसको संभालने वाला हूँ। अगर आपकी तनख्वाह, if your salary is 22,692 rupees, और अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 22,692 रुपये है, God is the owner of the total salary. He owns everything. I am only the manager. He has given me 22,692 rupees, so I can manage it for him. आपकी संपूर्ण तनख्वाह के मालिक जो है वो परमेश्वर ही है, लेकिन उसने आपको 22,692 रुपये इसलिए दिए हैं ताकि आप उसकी संभाल रख सके, उसको आप चला सके। मैं
चार्ल्स भैया को बोलता हूं मैं आपको कुछ पैसे दूंगा और मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं और आप जरा इसको संभाल के रखना. And if I say that I'm going to give you some money, keep them with you, and I'll be back after a week. इंडिया के लोग सोच रहे हैं कितना दिया, बाद में बता दूंगा मैं आपको, रुको तो सही. And I give the money to Charles and I say I'll be back after a week, take care of it and give it back. And if he gives me the money, हिंदी, sorry. अगर वो मुझको पैसे देते हैं और फिर बताते हैं कि पैसे आप रखिए, मैं 1 हफ्ते के बाद वापस आऊंगा और फिर आपसे लूंगा. ये 500 का नोट किसका हुआ? This money belongs to whom? Who does this money अरे belong? मुंह खोल, जग रहे हो आप लोग? उठाल तो नहीं लेगा, शरीर रह गया और आत्मा निकल गया, ऐसा तो नहीं हुआ? पैसा किसका है? Whose money is this? बोलिए बोलिए, किसका है? किसको दिया है? चार्ल्स को दिया है. क्या ये इसका उपयोग कर सकता है? Can I use this money? एक तरह से कर सकता है, लेकिन इसका नहीं है. इसका हिसाब देना पड़ेगा और जब आएगा तो वापस पैसा मांगा तो लौटा कर देना पड़ेगा. I can use this money, but when the owner comes back, I have to give the account of how I use this money. मेरी 4 पहिए दी गड्डी है, I have a 4-wheeler. लेकिन ये मेरी गड्डी नहीं है, तुसी ये यीशु मसीह ने मुझे दी है और ये उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए मैंने लगाना है. But this is not mine. This belongs to Jesus, and I have to use it for His glory, for His work. कितना भी कोशिश कर ले, ये 500 चार्ल्स का नहीं है. इसको याद रखना पड़ेगा, ये 500 मेरे को पॉल भैया ने दिया है. आएंगे तो मेरे को वापस देना पड़ेगा, या तो इसका हिसाब देना पड़ेगा. जो कुछ इन्होंने मुझे दिया है ये मेरा नहीं है, मेरे को केवल मैनेज करना है, ये उनका है. No matter what, I should always remember this money belongs to Paul Bhaiya, and when he comes back, I have to give him back. And so that when I use this money, I have to be careful because I'm the manager of this money. आपका धन, आपका घर, आपकी सैलरी, आपका एफडी, आपका एलआईसी, आपका सीआईएल, ओडी, पीडी, कीडी, जो भी आपका है, आपका नहीं है, यीशु मसीह का है. उसने आपको संभालने के लिए दे रखा है. समझ में आ रहा है तो ताली बजाओ आप लोग. Whatever money and riches you have, actually they do not belong to you. That belongs to Jesus, and you are just manager of it. But I worked. लेकिन मैं तो काम करता हूँ. I'm the senior general assistant departmental sweeper. I worked. मैं तो झाड़ू मारने वालों के ऊपर जो है वो सीनियर असिस्टेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. मैं तो कितना बड़ा काम करता हूँ. I worked. This is my salary. मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी कमाई है. No. ऊपर बैठने वाला एक बटन दबाएगा, वहीं रुक जाएगा, तू ऐसे ही रह जाएगा. And if the owner does something, you'll be stuck there. God owns everything. परमेश्वर सब चीज का मालिक है. But God gives me everything so I can manage it for लेकिन him. परमेश्वर मुझे सब देता है ताकि मैं उसका संभाल रख सकूं, उसकी देख रेख रख सकूं. So whether my salary is 1,000 rupees और अगर मेरी कमाई 1,000 रुपया है, or my salary is 1 lakh rupees, या तो फिर मेरी कमाई 1 लाख रुपया है, or I have no salary, या तो फिर मेरी कोई भी कमाई नहीं है, I don't have to worry because God owns everything and He will give me everything at the right time. मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर सब चीज का स्वामी है और वो मुझे सही समय पे वो मुझे देगा. अरे भैया, आपकी तनख्वाह आपको चलाती नहीं है, आपको खुद को मालूम है. आपका परमेश्वर रोज आपको चलाता है. आपकी पैसों की बढ़ती के कारण नहीं, उसके अनुग्रह की बढ़ती के कारण हमारी गड्डी चल रही है. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. सब चीजों का स्वामी परमेश्वर है. And you need to know that it is not your money that sustains you, but it is God who sustains you, and God is the owner of everything. दूसरी बात, The second thing. बंद कर दें या चलें आगे? हाँ बोल रहे हो तो बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं. दूसरी बात, जहां मैं परमेश्वर के पैसे को लगाऊंगा वहीं पर मेरा ध्यान बार बार जाएगा. And wherever I put this treasure, I put this money that God has given me, my mind will always be there. जहां पर यह पाया आप लगाओगा, जाओगा तो भी आपका मन वहीं रहेगा. And if I put God's money, wherever I invest it, wherever it is put, my mind will always be there. आप प्लॉट खरीदो, प्लॉट नहीं जानते आप, इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं उसको. And if you buy a plot, जब तक आपका प्लॉट आपके नाम से नहीं हो तब तक आपका ध्यान उधर ही रहेगा. कैसे खरीदूं, कोई खरीद तो नहीं रहा, कोई लेके तो नहीं गया, पैसे तो ठीक है लेकिन कम कर दे तो बढ़िया है. तो
As long as that plot is not registered in your name, your mind will be always there. Is anybody else buying there? Will I be able to get that plot? आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं BSA-SLR 2 पहिए वाली, And if you're buying a cycle BSA SLR, या आजकल 4 पहिए की खरीदते हैं, and if you're buying a 4-wheeler, एक ही बात है, कोई बात बड़ी बात नहीं it's है. always same thing. जब तक आपका मन जहां आपका पैसा है ही नहीं वैसे भी, जब आप परमेश्वर का पैसा जहां लगाओगे वहां आपका मन बार बार जाता रहेगा. And wherever you invest this money that God has given you, your mind will keep going there. You will be attracted. Your mind will be fixed in that place. 10 रुपया ही है जेब में, फिर भी बड़े बड़े चीजों को घूर के देखते हैं, क्योंकि ध्यान वही है, कैसे ये ले मिल जाए तो मजा ही आ जाता है यार. You might just have 10 rupees in your pocket, but when you look at big things, you want to buy everything. I wish I can get this. I wish I can get that. जहां तेरा धन वहां तेरा, किसकी बात बोल रहा हूं? अच्छा हुआ आपने मेरा नहीं बोला, मेरा ही बोला. Where your money is, there your heart will be also. जहां कहीं भी आपके पैसे होंगे, वहां आपका मन लगा रहेगा. लेकिन यही परमेश्वर के पैसे को लेकर परमेश्वर के राज्य में यदि आप लगाएंगे, आपका मन भी उसके पीछे जाएगा. आपका मन भी यही कहेगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद. परमेश्वर के राज्य के लिए आप कैसे भी करके, कुछ भी करके प्रभु के राज्य को बढ़ाने का प्रयास करें. But if you use the same money to invest it for the kingdom of God, then your mind, your heart will be always for the kingdom of God. किसी को बोलना मत आप इस बात को. 40,000 भी कम पड़ता है आज की तारीख में भारत में, लेकिन 2,000 वाला भी शान से जीता है भारत में. Today, even if you have 40,000 rupees as a salary, sometimes you feel that you don't have enough. But even a person with 2,000 rupees a month can survive and live peacefully and easily. क्यों मालूम? क्योंकि सबका मालिक परमेश्वर है, वही चलाता है, वही संभालता है. हालेलुया. तो बोलो इस बात के लिए. You know why? Because it is God who is the owner of everything and He sustains everyone. जहां पैसा जाएगा, मतलब मेरा तो है ही नहीं, इसलिए मैंने लिखा है जानबूझ के, जहां परमेश्वर के धन को मैं खर्च करूंगा वही मेरा मन बार बार. It is not my money, and that is why I have written it is God's money. So wherever I put this God's money, wherever I invest it, my mind will always be there. आप बोलोगे बाइबल में से आपको कहां से मिला? लिख लो, आप लोग पढ़ेंगे नहीं. मत्ती 6:21 में ये लिखा है. And this is found in Matthew chapter 6 and verse 21. कुछ लोग इसको अंडरलाइन करेंगे ही नहीं, क्योंकि आशीष का वचन नहीं है, ये तो जाने वाला वचन है. Some of you might not like to underline this portion, this verse of the Bible, because this is about the money going. अरे उसको 4-5 कलर से कलर कर दो, क्योंकि वचन आपके लिए सच होने जा रहा है. परमेश्वर आपके लिए आशीष ही आशीष देने जा रहा है. The word is going to be true for you and God is going to bless you. तीसरी बात, The third thing, बचत तो मेरे को करनी है, बोलो, I can save, but लेकिन सही जगह पे करनी है. I have to save, but I have to save it in the right place. क्योंकि आप बोलोगे यार आप मेरा क्या सारा पैसा लेके जा रहे हो क्या? आप Are you taking all my savings? या तो फिर आप बोलेंगे मेरा बचाया हुआ सब पैसा लेके जा Are रहे you हो? trying to tell me I should not save and I should not keep for my future children and for my children's education? Should I not save? I have no saving. क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे पैसा बचाना ही नहीं है? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे अपने भविष्य के लिए क्या मुझे पैसे नहीं बचाने? मेरे पास तो कुछ बचत ही नहीं रही. Luke chapter 12 verse 33. लूका का 12 अध्याय उसकी 33 आयत. And underline this in your Bibles, okay? और अपनी बाइबल में इसको अंडरलाइन कर दे आप. Bible is never against saving money. और बाइबल जो है कभी भी बचत करने के खिलाफ नहीं है. Bible never says don't save. और बाइबल कभी भी नहीं कहती कि बचत मत करें. But Bible always says save at the right place. लेकिन बाइबल ये बताती है कि सही जगह में उसकी बचत करें. It says in हिंदी 12:33 में लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो. कहाँ इकट्ठा करो धन? SBI में, ICICI में, UTI में, KTI में नहीं. स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो कम नहीं होता, जिसका ब्याज नहीं गिरता और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं पड़ता. ऐसा कोई बैंक है तो वो स्वर्ग का ही बैंक है, उसमें बराबर जमा करते जाओ. आज प्रभु का वचन हमसे कहता है. It says in Luke chapter 12:33, sell that ye have and give alms, provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.
this is the bank of God where you put your money and you will never lose it. The Bible is not against saving. The Bible only encourages to save at the right place so that it will not be destroyed, it will not go down, it will always keep increasing and increasing. बाइबल जो है वो बचत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बचत कहाँ पे करनी है, सही जगह पे करनी है, वो हमें सिखाती है. अगर आप सही जगह पे अपने पैसे लगाएंगे तो पैसे गिरेंगे नहीं, बढ़ते ही जाएंगे. It was the year 1888. और 1888 में 88 के साल में Alfred Nobel was reading the newspaper. अल्फ्रेड नोबेल जो है वो समाचार पढ़ रहे थे. And as he was reading the newspaper, he was shocked. और जब वो पढ़ रहे थे वो अचानक ही अचंभित हो गए. The newspaper carried a message about his own death. और फिर वो समाचार पत्र में उसके खुद की मृत्यु के विषय में लिखा हुआ था. Actually, what had happened was Alfred Nobel's brother had died in Germany, but by mistake, the newspaper printed Alfred Nobel's name that he died. और हुआ ऐसा कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई जो जर्मनी में रहते थे उनका निधन हो गया था, लेकिन समाचार पत्रिका में ऐसे समाचार आए हुए थे कि अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया है, और वो खुद के मृत्यु के समाचार को देख के अचंभित हो गए. अल्फ्रेड नोबेल की खासियत ये थी, उसने डायनामाइट का आविष्कार किया था. डायनामाइट का. अल्फ्रेड नोबेल इज नोन फॉर इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट. और डायनामाइट के आविष्कार के कारण करोड़ों रुपया उसके बैंक में जमा हो गया, उसको धन संपत्ति मिल गई. जहां जहां डायनामाइट बिकता था उसका पैसा इसके पास आ जाता था. Because of the invention of dynamite and his name attached to it, he invented dynamite, and because of that he earned crores of rupees. और उसके भाई की मृत्यु हुई, लेकिन गलत खबर अखबार में छप गई कि मौत का सौदागर का मृत्यु, मौत के सौदागर की मृत्यु, ऐसा अखबार में लिखा हुआ है. And his brother died in Germany, but the news appeared that he Merchant of death. merchant of death died. क्योंकि डायनामाइट का इस्तेमाल कर कर हजारों लोग मर गए थे, हथियार बना बना कर लोग गोली मार रहे थे, तो अगले दिन अखबार में आया मौत का सौदागर मारा गया या मर गया. Because of the invention of dynamite, so many people started killing each other, and that is why on the next day in the newspaper it appeared that merchant of death died. अल्फ्रेड नोबेल का दिमाग खराब हो गया. And Alfred Nobel lost his mind. He got पहले तो उसने upset. सोचा अखबार वाले के खिलाफ केस कर दूंगा, मैं उसके पीढ़ियों को अंदर कर दूंगा. And he thought that first of all he will sue the newspaper owners. लेकिन उसको अक्ल आई, बोला बात तो सही है, मैंने इतना कमाया और उसके कारण लोग मर रहे हैं. उसने क्या किया मालूम, वो पूरा उसका पैसा एक बैंक अकाउंट में ला दिया और उस बोल दिया वहाँ पर कि आज के बाद से मानव सेवा जो जो करेगा उसको मैं इनाम दूंगा, और उस इनाम का नाम है नोबेल पुरस्कार. And then but he thought for a while, and he realized that it is true that because of my invention, a lot of people are dying. So what I will do is I'll put all money, I will deposit all of my money in one account, and I will use that for people who do humanitarian works, and I will award them, and that's how we have Nobel Prize. और आज भी हजारों लाखों रुपया शांति के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए जो जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि एक महीने एक आदमी ने अपनी पूरी कमाई बैंक में डालकर बोल दिया इससे मैं अच्छे काम को करूंगा, डायनामाइट ही नहीं बेचूंगा. And even today people from all fields, whether chemistry or physics, they all receive Nobel Prize for unusual invention and for the humanitarian causes that they work for. 3 बातें सीख ली अभी तक अपन ने. पहली बात क्या है, बहुत गर्मी है. दूसरी बात क्या है, कब खत्म होगा. When it will be over. हाँ, पहली बात क्या है, What was the first thing? जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है. वो दिल से बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए, जोर से बोलिए आप लोग. God owns everything. वो परमेश्वर का है. तो फिर आप कौन है? मैं एक सिर्फ मैनेजर हूँ, मैं प्रबंधक हूँ, मेरे को केवल मैनेज करना है, बाकी सब उसका है. हालेलुया, बोल जोर से. Whatever I have belongs to God, and I am just a manager. दूसरी बात क्या सीखी अपन ने? What was the second thing? जहां मेरा बटुआ वहां मेरा दिल. Where I put God's money, that's where my heart will be. कपड़ों पर ही ध्यान है. I always think about my clothes. इस बार सेविंग करके एक नहीं 2 लाऊंगी, क्योंकि पिछले महीने मम्मी ने मना किया, अगले हफ्ते 2 लाऊंगी. This time I'll save my money and I'll buy 2 dresses because last time my mom didn't allow me to buy anything. सही बात है, 2 ही तो लाते, एक ही पैर में चप्पल पहने की क्या, 2 लाएगी ना, 2 ले आना. वो इंग्लिश में बोल नहीं सकते ना अपन. She'll obviously buy a pair of shoes. देख लेना कितने 3 महीने हो गए एक साड़ी नहीं खरीदी, 3 महीने. अब देखना ये डबल वाली लेके आ, वैसे भी सेल लग गई है तो मैं सेल में सेल ही हो जाऊंगी. देख लेना. आ रहे हो क्या?
Last 3 months I haven't bought any sari, but this time there is sale and I'll go and buy. तेरा ध्यान जहाँ है वहीं तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है, वहीं रह जाएगी। यीशु मसीह आएगा और चला जाएगा। Where is your heart? Wherever you have put your money, that's where your heart will be. Jesus Christ might just come and go back. तीसरी बात, And what is the third thing? बचत तो करो, लेकिन स्वर्ग के बैंक में बचत करो। प्रभु का वचन हमको I सिखाता है। have to save, but it is in the bank of heaven. क्योंकि जब भारत के या अन्य देश के या किसी भी बैंक में बचत करोगे, कीड़े पड़ जाएंगे, बैंक डूब जाएगा, एक और हर्षद मैदा पैदा हो जाएगा, सारा लेके निकल जाएगा। म्यूचुअल फंड में डालोगे, जितना डाला उतना भी नहीं मिलेगा, आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रभु के बैंक में डालोगे, इधर भी प्रतिफल मिलेगा, उधर भी प्रतिफल आपको मिलता जाएगा। No matter which bank you put your money in, you'll always have fear of losing your money. But when you put in the kingdom of God, when you put in heaven, your money will always grow. चौथी बात, The fourth thing. कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ तो पैसे ही नहीं है और आप पैसे की बात कर रहे हो। Some people might be wondering, I don't have any money and you're teaching me about money. अरे पैसे नहीं है, इसलिए तो पैसों की बात कर रहा हूँ, ताकि आप लेन में आ जाओ और आपको पैसे ही पैसे प्रभु की ओर से मिलते जाएं। समझ में Because आया? you don't have money, that's why I'm talking about money. Because when you come to God, God will give you money and कुछ you लोग will का be चेहरा blessed. कुछ लोग का चेहरा देखने से मेरा दिल प्रफुल्लित हो रहा है। इतने खुश हैं आप लोग, क्योंकि मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। भैया पैसों के बिना कुछ चल ही नहीं सकता, इसलिए तो हम आपको इस मंच से सिखा रहे हैं, ताकि आप सही रीति से प्रभु के राज्य के लिए खड़े रह सके और आपके लिए पास किसी भली वस्तु के लिए, किसी भले काम के लिए कभी कमी न रहे। इसलिए हम आपको प्रभु का वचन सिखा रहे This हैं। is why we teach you about money, because you will have money and God will not leave any good thing from you. चौथी बात, मेरा Fourth thing. when my time comes, I cannot take anything with me after I die, but I can send it ahead of me. जब मेरा समय आएगा और जब मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मैं अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकता हूं, पर उससे आगे मैं उस पैसे को भेज सकता हूं। नहीं समझे आप? योग गाड़ी में आप सामान लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसमें आप पहले से आप अपना माल बटे भिजवाई सको। नहीं हमट में आएगा भी नहीं You might not be able to take your money with you, but you might send it beforehand. मुकेश अंबानी जी जब इस संसार को छोड़ के चले गए थे, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक आदमी ने एक सवाल पूछा। When Dhirubhai Ambani, क्षमा करें, yes, हाँ। when Dhirubhai Ambani died, हाँ। he's one of the Richest man, हाँ। richest man in India. His chartered accountant was asked a question. चार्टर्ड अकाउंटेंट से किसी ने शौक था सवाल पूछने को, उसने जाके पूछा अपने दोनों बेटों के लिए कितना छोड़ के गए हैं। And this person asked the chartered accountant of धीरूभाई अंबानी, how much money has he left for his two children. चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऊपर से नीचे इस आदमी को देखा, बोला पूरा छोड़ के गए। And the chartered accountant looked at this man from top to bottom and he said he has left everything. नहीं समझे? नहीं समझे? Did you get it? आपका नंबर आएगा ना, जितनी जल्दी हो सकेगा पेटी में फिट करेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा निपटा देंगे। और याद रखना, ये चश्मा भी अगर लगे ना तो मेरा भी उतार लेंगे, ध्यान रख लेना, क्योंकि आप कुछ लेके नहीं जा सकते, सब अटे रह जाओ। घड़ी अच्छी है तो वो भी उतर जाएगी, ध्यान रख लेना। लेकिन याद रखना, तुम लेके कुछ नहीं जा सकते, तुम आगे भिजवा सकते हो। प्रभु को दे दो, वो माल आगे पहुंच जाएगा, तुमको वहां मिल जाएगा। हालेलुया बोलिए। डाइजेस्ट नहीं हो रहा। When your time comes, they'll put you in coffin and bury you in ground, and you can't take anything. But if you send it beforehand to God, you can go there and you can get it. मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, एक सच्ची घटना बोल रहा हूँ। मैंने आंखों से देखा, अच्छा बढ़िया चश्मा था, तो पड़ोसी भाई लोगों ने बोला उस डिब्बे के अंदर, ये चश्मा क्या करेंगे, निकाल देते हैं, किसी का काम आएगा। निकाल दिया साहब। This is a true story. There was a man being buried. सच बोल रहा हूँ मैं। He was wearing spectacles, and when he was being buried, somebody suggested, "What is the use of this glasses going to the grave? Someone else might need." मेरा it. नंबर So they आए तो took आप out भी his ऐसे ही कर glasses. लेना, निकाल लेना, क्योंकि वहाँ चश्मों की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बापड़ा कोई आराम से देख लेगा, ठीक है। लेकिन याद ये रखना, कुछ लेके नहीं जा सकते, लेकिन आगे जरूर भेज सकते हो। Remember that you can, when time comes, you will not be able to take anything with you, but you can send it beforehand. चार बातें हो गई, एक और बात है, आप याद रखोगे तो ही आगे वाली बात बोलूंगा। पहली बात बोलिए आप लोग। पहला बात, First thing, मेरा पैसा मेरा नहीं है, मेरा तनख्वाह, मेरा चेकबुक कहाँ है?
अरे मेरा चेकबुक देखा क्या? Where is my checkbook? आज से ये डायलॉग बदल के हम बोलेंगे, परमेश्वर का चेकबुक देखा क्या? Now you can change the dialogue in your house and you can say, have you seen God's checkbook? अगर ये अपने शब्द चेंज हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं अपना चर्च आशीषित हो जाएगा, उदयपुर आशीषित हो जाएगा और विश्व आशीषित हो जाएगा। बजाओ ताली, इस दिल से बजा रहे हो तो बजाओ, क्योंकि ऐसा होने वाला है। हालेलुया! इसलिए पैसा हो या ना हो, जेब खाली हो या भरी हो, एक ही बात है, ये तुम्हारो नहीं है, ये प्रभु है, हमारा काम यूं ही जाएगा। And whether you have money or you don't have money, always you need to remember that it is God's money and He has made you manager of it. इसलिए आज उस दिल्ली गेट के उस परिवार से मैं कहना चाहता हूं जो अपने घर के लिए चिंतित है, कैसा हमारा घर का काम होगा। मैं इस वचन के आधार पर और इस संदेश के आधार पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका घर आपका परमेश्वर बनाएगा, जिस पर आपने विश्वास किया है। सुन लो, आपका घर आपका परमेश्वर बनाएगा। दुनिया देखती रहेगी और आप ये कहोगे ये कैसा हो गया। उधार भी नहीं लेना पड़ेगा, यीशु के नाम से आपका घर बन जाए, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है। And I want to say this to the family from Delegate who is building their house. You might be in need of money and you might be worried about your house, but I want to promise you that God will provide your needs and He will make your house. रेखा की मम्मी और पापा कहाँ हैं? रेखा की मम्मी और पापा कहाँ हैं? खड़े हो जाओ। हम यीशु के नाम से आपको इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि जब इनका घर बन जाएगा, आप देखना यीशु ने इनके लिए काम करके दिया है। मनुष्य, इनके पास धन नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से हम कहते हैं, जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, आपका जिंदा परमेश्वर आपके लिए घर बना कर देगा। आप शान से रहने पाएंगे, आपकी पीढ़ियां उसके अंदर रहेगी। विश्वास करने वाले ही ताली बजा के यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। बैठिए आप नीचे, यीशु के नाम से हो जाए। मेरे साथ आमीन बोलिए, हो जाए। और अन्यों के घर जितनों के नहीं है उनके लिए हो जाए यीशु के नाम से। कब होगा मालूम? जब हम ऐसा जीना शुरू कर देंगे तब। When we start living by the principles of God, then we will have our houses built. आखिरी चीज और फिर हम बंद करेंगे। The last thing and then I will stop. इसलिए मैं पैसे के पीछे दौड़ूंगा नहीं, मेरा भरोसा पैसे पर नहीं रखूंगा, लेकिन मैं यीशु के पीछे दौड़ूंगा और मेरा भरोसा यीशु के ऊपर रखूंगा। And so I will not run after money and I will not put my trust in money, but I will run after God and I will put my trust in God. आपकी 2 FD हो या 1.5 FD हो या माइनस में हो आपकी FD, चिंता नहीं करना। आपका परमेश्वर यदि जिंदा है और यदि आप इन बातों को मानेंगी, आपके लिए आपका परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। And you might have 1 FD, 2 FD or no FD at all. If you believe these things, God is going to provide for you. आपको ये निर्णय लेना है, आपके मन में ठानना है, यार आज से मैं पैसे के पीछे दौड़ूंगा नहीं, आज से मैं पीछे इतना ही बोलूँगा, मेरा प्रभु मुझे समय पर देगा, मेरा प्रभु मेरे बच्चों को समय पर देगा। और बच्चा बचा के अपने बच्चों के लिए रखने से अच्छा है अपने आगे भेज दो। जिसने आपको चलाया, आपके बच्चों को भी वही चलाएगा। ये प्रमाण मैं देता हूँ। मेरे पिताजी मेरे लिए आर्थिक रूप से केवल 3,000 रुपये बैंक में छोड़ के गए, लेकिन आज मैं कहने के लिए तैयार हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे पिता को चलाया आज मुझे चला रहा है, मेरे बच्चों को भी चलाएगा। ये मैं जान कर कहता हूं, मैंने चख कर देख लिया है। You have to decide today whether you will put your trust in money or God, because when you put your trust in God, then the God who has provided for you will also provide for your children. Just as in my case, my father left only 3,000 rupees for me, but now I can say with trust that if God has supplied for him, God will provide for me, and God will also provide for my children. फ्यूचर जनरेशंस के लिए बटोरने से अच्छा है एंडलेस जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। Instead of just investing your money, keeping your money, saving your money for the future generation, it is much better to save your money for endless generations. लेकिन आप और हम एक ही गाना गा रहे हैं। We are all singing a song. और बजाने वाले आ ही जाओ, चलो एक ही गाना गा रहे हैं। क्या मालूम पैसा नहीं है, क्या करूं, पैसा होता तो देता, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं देता। बोलो। उन्होंने जो गाना गाया वो गाना गाते हैं। और जब होता तो दूसरे ले जाता, इंस्टॉलमेंट देता और ब्याज भी देता, इसलिए होता नहीं, इसलिए देता नहीं, देता नहीं इसलिए होता नहीं। 2 कोरिन्थी 8 निकालिए, मैं आपको इसका भी जवाब बाइबल से देता हूं मैं आपको। 2 कोरिन्थी 8 बजाने वाले आ गए? ये गीत बजाओगे? 2 कोरिन्थी 8 उसके 4 आयतों के अंदर वहां पर एक मंडली के बारे में लिखा है, जिस मंडली के विश्वासी, क्षमा करें मेरे को,
लेकिन कच्ची बस्ती के अंदर रहते थे। ऐसे कलीसिया का वहां पर वर्णन है 2 कुरिन्ती 8 के अंदर। And if we see in 2 Corinthians chapter 8, you find people who are living in a very poor conditions or in a dire conditions. और वो गांव का शहर का नाम था मकीदुनिया। And that place was known as Macedonia. बहुत गरीब विश्वासी लोग And थे। that people who were very poor there. मजदूरी करते थे, पसीना बहाते थे और वहीं पर रहते थे। And they used to sweat a lot because they used to work a lot, they used to labor and they stayed there. लेकिन उनके बारे में बाइबल में क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? I बैठने दो, would बैठने say दो। this about them. वहां पर इस प्रकार लिखा है उनके लिए, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। And it says in 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 10, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, आगे दिखाओ इंग्लिश में, सेकंड आया था। how that in a great trial of affliction the abundance of the joy and the deep poverty abounded unto the riches of the liberality. ये लोग बहुत क्लेश में थे मकीदुनिया के They विश्वासी। were going through hard times. आपके और मेरे जैसे इनके पास धन नहीं था, They did not have enough money like you इनके and me. पास सोचने की भी ताकत नहीं They थी। didn't even have capacity to think. इनके पास यही एक ही विचार था, पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। They think all the time, how will I get the money? Where will money come from? लेकिन मकीदुनिया के विश्वासियों के लिए पौलुस बड़ी बड़ी मंडली को जब चिट्ठी लिखता है, उनको बोलता है, मकीदुनिया के विश्वासियों ने अपने दुख में भी, अपने कमी में भी, अपने कंगालपन में भी परमेश्वर को ऐसा दिया कि बड़े बड़ों को शर्मिंदा कर दिया। And while Paul is writing to big churches about this church of Macedonia, he says, in their afflictions, in their poverty, the church of Macedonia gave liberally. 3 आयत में लिखा है, उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर नहीं परंतु सामर्थ से भी बाहर अपने मन से परमेश्वर को दिया। 2 कुरिन्ती 8 का 3 बताओ बेटा। 2 कुरिन्ती 8 का 3। यस, read that in Hindi again, no problem. Read that one more time. 8:3। दूसरा कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है कि उनके विषय में मेरी यह गवाही है हाँ। कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। इस गरीब, इस मेहनत करने वाले वर्ग ने अपनी ताकत के आधार पर नहीं दिया। जो पौलुस ने उनको देने के विषय में सिखाया, उन्होंने अपनी ताकत से बढ़कर परमेश्वर के राज्य के लिए दिया और उनके लिए आशीष ही आशीष बढ़ती गई, ऐसी लिखा These है। poor people did not give according to their power, but they gave beyond their power, so they were willing to give from their heart. तो पैसा हो या ना हो वो बड़ी बात नहीं है। Whether you have money or you don't have money, it's not a big deal. आप 1 रुपया डालते हैं या 10,000 रुपया डालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। You might give just 1 rupee as offering, or you might give 10,000 rupees. लेकिन सवाल यह है, आपको वो देते समय आपके दिल की भावना कैसी थी? But the question is, when you give money to Lord, when you give your money to God, what is in your heart? जब आपने वो 2 रुपया प्रभु के भवन में डाला, आपने किस भावना से डाला? When you put that 2 rupees in for the offering, how did you put it? आपने जब वो 2 रुपया डाला तो कितना त्याग, कितनी मुश्किल आपको उठानी पड़ी, उसके आधार पर आपका इनाम तय हो रहा है, आगे वाले बैंक में आपका जमा हो रहा है। When you put your money in the offering box, when you put your money before God, with how much sacrifice you gave that money, that's all that matters. 500 रुपया जेब में रख के 10 रुपया डालना बड़ी बात नहीं है। You have 500 rupees in your pocket and you put 10 rupees in offering, that's no big deal. लेकिन अगर खाने पीने और जीने के लिए ही 10 रुपया हो और वो ही भवन में डाल दिया जाए, उसका प्रतिफल महान है, ऐसा प्रभु का वचन But सिखाता है। you have just 10 rupees to survive, and that's all that you give, that's all that you have, and that you give to God, that's big thing. इसलिए आपकी आत्मिकता के अच्छा लक्षण है कि आप कितने उदारवादी हैं, कितना आप देते हैं। ना केवल पैसों की बात बोल रहा हूँ, आपके कपड़े, आपकी गाड़ियाँ, आपके मकान, आपके घर की चीज़ें, आपका वो टूटा हुआ, लटकता हुआ, गिरता हुआ सोफा जो 3 पीढ़ी से चला आ रहा है, कबाड़ी को भी देने के लिए आप तैयार नहीं है। अरे दे दो, बेच दो, 1.25 रुपये जो मिलेंगे वो भी किसी प्रभु के दास को या बच्चे को या किसी को खाना खिला दो, कुछ तो करो, क्योंकि प्रभु का राज्य महान है। हमको देना है और देना हमारी जीवन शैली बनना है।
And when you think about giving, it's not just about giving, but how you give it. It's the attitude that matters. It's not only about giving money, it's also about giving your time, it's about giving your clothes, it's about giving your house, which you need to मैं give आपको away. चुनौती देना चाहता हूं, आपके घर में जितने कपड़े हैं, फटे वाले नहीं, वो तो आप पोंछे के लिए इस्तेमाल कर लेना, अच्छे कपड़े निकाल कर आप दूसरे लोगों को पहुंचाइए. And I want to challenge you that if you have clothes which you are still using, it's not useless आपकी clothes. अलमारी जूतों से भरी हुई और जूतियों और चप्पलों से, क्योंकि इस साड़ी के साथ यही जाती है, आपको क्या मालूम है. And if your cupboard is full of shoes, मैं चुनौती देता हूं, नंगे पैर पर घूमने वाले बहुत लोग हैं, उन तक पहुंचा दो, और आपको नहीं मालूम तो हमें दे दो, हम लोग हमारी कलीसिया की तरफ से उन लोगों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हजारों को आपके पास जो है उनके पास नहीं है. आप देना शुरू करिए, आपके घर की आशीष बढ़ती जाएगी, कभी आपको कमी नहीं होगी. and I want to challenge you to give away to people who do not have clothes, who are walking around barefoot. I just want to challenge you that give your shoes, your clothes to such people, and if you do not know such people, you can contact us and we will connect you to such यीशु people. मसीह के नाम से सबने मिलके बोला. Amen. समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आया? हैंडल उठाओ. How many of you understood it? अरे जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा. वो लिरिक्स पावर पॉइंट का लास्ट स्लाइड दिखाइए, मैसेज के पावर पॉइंट का. सीखिए मेरे साथ. जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई. गाइए ताली बजा के. अरे जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा. जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई. ओ दान धर्म पुण्य कर्म भी नहीं साथी, जितनी भी दौलत हो वो भी नहीं साथी. गाइए. दान जितनी भी दौलत हो, ओ माता पिता भाई बहन भी नहीं साथी. एक ने कहा रे वक्त पे कोई न साथी, एक ने कहा रे वक्त पे कोई न साथी, तो एक ने कहा रे वक्त पे कोई न साथी. अरे प्रभु पास आओ तो साथ मिल जाएगा, क्या लेके आया. खड़े हो जाएं. क्या लेके जाएगा. जैसा आया वैसा आइए जाना पड़ेगा, क्या लेके. थैंक यू चार्ल्स. ओ जैसा आया. आप लोग आ रहे नहीं है क्योंकि आप विश्वास नहीं करते. धीरू भाई क्या छोड़ गए. भैया सब कुछ छोड़ गए, कुछ लेके नहीं गए. ओ जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा. अरे क्या लेके आया रुक जा. लेके जाएगा. ये कवाली और भजन है, उसको इसी रीति से गाएंगे. ठीक है अपन. ओ जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई, क्या लेके. गाइए. ओ क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा. क्या लेके आया भाई, क्या कुछ लोग. ओ क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा. लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा. ओ जैसा आया. बजाओ ताली तो बजाओ कम से कम. क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा. ओ जैसा आया. आप लोग आ रहे हैं क्या. जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई, क्या लेके जाएगा. ओ दान धर्म पुण्य कर्म भी नहीं साथी. गाइए. दान धर्म पुण्य कर्म भी नहीं साथी. ओहो जितनी भी दौलत हो वो भी नहीं साथी. ओहो दान धर्म पुण्य कर्म भी नहीं साथी. दान धर्म पुण्य कर्म भी नहीं साथी. जितनी भी दौलत हो वो भी नहीं साथी. ओ माता पिता भाई बहन भी नहीं साथी.
जोर से गाइए। कि एक ने कहा रे वक्त पे कोई न साथी, तो एक ने कहा रे वक्त पे कोई ना साथी, कहा रे वक्त पे कोई। ओ अरे यीशु पास आओ तो साथ मिल जाएगा, नहीं तो क्या लेके आया भाई क्या लेके जाएगा। हो जैसा आया वैसा भाई, ओ क्या लेके आया भाई क्या लेके, हे अरे क्या लेके आया भाई क्या लेके, गाइए गाइए। ओ जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई क्या लेके, हे ओ जैसा आया वैसा भाई जाना पड़ेगा, क्या लेके आया भाई क्या लेके जाएगा। आप बोलते हैं पैसा होगा तो जरूर दूंगा, वो कभी होने वाला नहीं है। आज हमारा सब कुछ जब हम यीशु को देंगे, धन हमारे पीछे पीछे आएगा, हमको मुड़ के भी देखना नहीं पड़ेगा। दूसरे लोग हमारे लिए गिनती करते रहेंगे, यीशु की बरकत हमारे पर बढ़ती जाएगी। ताली बजा के जोरदार विश्वास करने वाले ऐसे नहीं जो विश्वास करते हैं ये धन दौलत पर मेरा मन लगाऊंगा नहीं, यीशु के पीछे मैं चलूंगा। आप दिल से ताली बजा रहे हैं क्या? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आज सुबह हमारी मनोवृत्ति, हमारा रवैया धन और दौलत के प्रति बदल जाने पाए। In the name of Jesus, our attitude towards money be changed. हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज से हमारा प्रभु जी ध्यान तेरी ओर लग जाएगा, और जब हम तेरा ध्यान तेरी ओर लगेगा हमारे लिए सब बात तू पूरा कर देगा। Pray, O Lord, that from today we will run after you, our heart will be on you, and we have fixed our heart on you, you will provide all our needs. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मंडली के ऊपर मैं आशीष की घोषणा करता हूं। Lord, I bless this church in the name of जिस Jesus. घर में आर्थिक मुसीबत है, तकलीफ है, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, प्रभु ये नियमों को जब वे पकड़ लेंगे उनके घर में आशीष ही आशीष शुरू हो I जाएगी। bless the families that are going through financial times, O Lord. I just pray that they will catch you, they will fix their heart on you, and their financial problems will be solved. यदि कोई कर्जे में है, यीशु के नाम से जब वे परमेश्वर को देना शुरू करेंगे उनका कर्जा खत्म हो जाने पाए। If anybody is under debt, Lord, when they start giving in the name of Jesus, that debt will be over. जिनके घर नहीं है, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जब वे अपने दिल को और अपने प्रभु बटुए को तेरे राज्य के लिए खोलना शुरू करेंगे, यीशु की आशीष उनको लग जाने पाए। I declare for people who do not have their houses, when they will start opening up their wallets and giving to Jesus, they will be blessed by Jesus. उनके घर बन जाने पाए, I declare that the houses will be built. उनकी समस्याएं दूर हो जाने Their पाए, problems will be solved. वो लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बन They will जाने not be पाए। people who take money from others, but they will be people who give money. किसी भली वस्तु की कमी उन्हें कभी ना होने पाए, They will not lack any good thing. क्योंकि तेरे नियम कभी बदलते नहीं है। Because your laws never change. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में In मांगते the हैं, mighty name of Jesus we pray. आमीन। Amen.